नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम तो कवि समाज रावत सर के सक्रिय सदस्य और सेवानिवृत्त व्याख्याता स्वर्गीय सुरेश चंद्र जी रावल, जिनका कि आज देहावसान हो गया है, की पुनीत स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। ये मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं उस मंच से लाइव काव्य पाठ करने जा रहा हूँ जो महान विदुषी और विलक्षण लेखिका रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत की कर्मभूमि रावतसर से ताल्लुक़ रखता है। बागड़ अंचल का ये कस्बा रियासत काल से लेकर आज तक बेहद महत्वपूर्ण रहा है। हिंदू कुश के पार और मांझल राज जैसी अमर कृतियों की सृजेता मोहतरमा रानी साहिबा के अलावा भी रावतसर में कवियों लेखकों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने अपने अंचल और प्रदेश का नाम दुनिया जहान में रोशन किया है। इनमें श्री मुखराम जी माकड़, जिनकी लगभग 3 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं, मेरे अनन्य मित्र और हिंदी राजस्थानी काव्य मंचों के विलक्षण व्यंग्यकार आदरणीय बड़े भाई श्री रूप सिंह जी राजपुरी, जो हिंदी और राजस्थानी काव्य मंच की जानी मानी शख्सियत हैं। आपकी 16 पुस्तकें हिंदी, राजस्थानी और पंजाबी में प्रकाशित हैं। आपने देश की सरहदों के पार मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात के 7 देशों में काव्य पाठ किया है। मेरे अपने ज़िले नागौर के वर्तमान जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार जी सोनी की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी रावतसर को प्राप्त है, जो स्वयं एक जाने माने कवि और अनुवादक हैं। सभी मित्र धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। भाई सुरेंद्र पाल जी सोनी, भाई रूप सिंह जी, तमाम मित्र जो इस लाइव काव्य पाठ से जुड़ रहे हैं, मैं अपनी ओर से उन सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कवि समाज के आधार स्तंभों में से एक डॉक्टर विजय कुमार जी पटीर भी यहाँ के अग्रगण्य रचनाकारों में शामिल हैं, जो एक बेहतरीन गज़लकार और सिद्धहस्त संपादक हैं। आपके संपादन में काव्यधारा 1, 2 व 3 के रूप में अनूठे काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। न केवल कवि बल्कि यहाँ की कवियत्रियाँ भी राजस्थान के स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं, जिनमें श्रीमती नीता अग्रवाल जी, जिनकी 3 काव्य पुस्तकें प्रकाशित हैं, और श्रीमती रीना चीपा जी, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में SDM के पद पर सरदार शहर में वर्तमान में पदस्थापित हैं। आपके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। मेरे फेसबुक फ्रेंड भाई राजू सारसर राज और रंगलाल जी बिश्नोई भी इसी अंचल से आते हैं। तमाम रचनाकार भाई ओम जी पारीक, नीता जी अग्रवाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। भाई राजेंद्र जी खोत अभी अभी जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। वयोवृद्ध रचनाकार शंकर दादा जांगीड़ और पैसे से साइंटिस्ट श्री सुरेश जी सोनी और श्री सुरेंद्र पाल जी सोनी तथा सुभाष जी सोनी जैसे ऊर्जावान रचनाकारों ने भी इस कस्बे की इंद्रधनुषी फिजा को लगातार रंगों से उकेरा है, संवारा है। इन सभी सरस्वती पुत्रों को विनम्र अभिवादन के साथ आज के काव्य पाठ की शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आवाज़ मेरा ख्याल है ठीक आ रही है। भाई रूप सिंह जी कमेंट कर रहे हैं कि आवाज़ सही आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि अपने तारुफ के तौर पे एक कथा निवेदन करूँ। ये तय है कि कोई बचपन से बैरागी नहीं होता, ये तय है कि कोई बचपन से बैरागी नहीं होता और बराए शौक कोई शख्स गृह त्यागी नहीं होता। हकीकत में परिस्थितियां बना देती हैं विद्रोही, जन्म से या कि फितरत से कोई बागी नहीं होता, जन्म से या कि फितरत से कोई बागी नहीं होता। मेरा छोटा भाई गोकुल खिड़िया भी इस काव्य पाठ में जुड़ रहा है। अभी 15 तारीख को भाई गोकुल का लाइव काव्य पाठ आप सब लोगों ने सुना, सराहा, और भाई गोकुल को जो तवज्जो आपने दी
मैं बड़े भाई की हैसियत से व्यक्तिशः अपनी ओर से और अपने पूरे परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई मुकेश जी बिश्नोई, थानेश्वर जी शर्मा, तमाम मित्र जो हैं धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था कि अपने तारुफ के तौर पे इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश और एक नज़्म के 2 बंद निवेदन कर रहा हूँ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। जहाँ तक मेरी ज़ुबान का ताल्लुक़ है, मैंने आग्रही बनकर कोशिश की है कि मैं हिंदी और उर्दू जो इसी देश की जाई जन्मी ज़ुबानें हैं, कहीं कोई फ़र्क नहीं, कहीं कोई विभेद नहीं, उनको जितना करीब ला सकूं, इस कोशिश के साथ मैंने आग्रही बनकर जहाँ खालिश उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वहीं मैंने विशुद्ध हिंदी के शब्द भी अपनी कविता में प्रयोग किए हैं। इसी प्रयोग को दोहराते हुए एक नज़्म के 2 बंद निवेदन कर रहा हूँ। मेरी कविताएं सीधे सीधे तौर पे 2 तरह की रचनाएं हैं। एक कट ऑफ डेट है, उस डेट से पूर्व की जो रचनाएं हैं वो ज़रा अलग मिजाज की हैं, और उसके बाद की रचनाएं कुछ अलग मिजाज की हैं। उसी कट ऑफ डेट को व्याख्यायित करने की कोशिश इस नज़्म में आप महसूस हैं। चाहा था मैं भी चुनूं सुमन उपवन उपवन, चाहा था मैं भी चुनूं सुमन उपवन उपवन, हो शब्द शब्द में गंध शोक कचनारों की, और इस तरह अलौकिक एक गीतमाला लेकर बढ़कर अगुवाई करूं बसंत बहारों की। लेकिन ये सारे स्वप्न झर गए बचपन में, लेकिन ये सारे स्वप्न झर गए बचपन में, बेमौसम घुन लग गया बसंती डाली में। मैं भावुक निपट अबोध ने इतना जान सका, थे छिपे हुए कुछ हरे सांप हरियाली में। जब टूट गया अरमान भरा सुकुमार हृदय, जब टूट गया अरमान भरा सुकुमार हृदय, तब से मेरी नज़मों के तेवर हैं बागी, तब से मेरे गीतों का स्वर विद्रोही है। भाई राजेश सिंह जी राठौर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दूसरा बंद इसी नज़्म का। मैंने पाया था स्नेह सिक्त संपूर्ण हृदय, शब्दों पे आप गौर करें। मैंने पाया था स्नेह सिक्त संपूर्ण हृदय, पीड़ा पलती थी जिसकी कातर आँखों में, और आँखों में निश्चल प्रेम दया ममता करुणा, कवि सुलभ सहज सद्भाव भरा था चाहों में। लेकिन पग पग पर था रूखा यथार्थ, लेकिन पग पग पर था रूखा यथार्थ, फैलाए निर्मम मकड़ जाल बाधाओं का, और ठोकर खाकर कमनीय कल्पना सियर उठी। क्रम टूट गया जब सरस सुकोमल भावों का, जब टूट गया अरमान भरा सुकुमार हृदय, तब से मेरी नज़मों के तेवर हैं बागी, तब से मेरे गीतों का स्वर विद्रोही है। स्वागत डॉक्टर विजय कुमार जी पटीर, मेरे अनन्य मित्र श्री गंगानगर से भाई संदेश जी त्यागी, बहुत बहुत स्वागत। थानेश्वर जी शर्मा, सुरेंद्र जी जाखड़, तमाम मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हाँ, मैं जिक्र कर रहा था तो अच्छा होगा कि शुरू से ही शुरू करें। आदरणीय शंकरलाल जी जहांगीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत। बहुत पहले संभवतः 1982-83 के बीच में मेरी शुरुआती कविताओं में से एक कविता, हालांकि ये तमाम वो कविताएं हैं जो मैं काव्य मंचों पर सुनाता रहा हूँ, और बहुत लोग जो हैं उन कविताओं को कुछ अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मंच पर सुनाए जाने से कोई कविता जो है वो कहीं किसी भी स्तर पर हल्की हो जाती है या कि वो दोयम दर्जे की हो जाती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बल्कि मेरे लिए तमाम रचनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि तमाम बाकी कविताएं जो किताबों में छपती हैं। भाई ओम पारिक जी, स्वागत, अभिनंदन। तो उस समय एक रचना हुई, वतन के अदीबों के नाम एक पैगाम, देश के साहित्यकारों के नाम एक संदेश। ए मुल्क के अदीबों एक बार फिर से जागो। आप कल्पना करें कि उस समय जब खालिस्तान आंदोलन जोर शोर पे चल रहा था पंजाब में, उस दौर की ये रचना 82-83 की। ए मुल्क के अदीबों एक बार फिर से जागो, ए मुल्क के अदीबों एक बार फिर से जागो, ए हिंद के अदीबों एक बार फिर से जागो। और उन्हीं दिनों में कुछ आप कह सकते हैं इन्हें कि ये भविष्यवाणियां हैं जो किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा एक रचनाकार से करवा दी जाती हैं जाने अनजाने में। कुछ ऐसा ही
इस रचना के साथ भी हुआ। शुरू में लिखा मैंने कि खोए रहोगे कब तक ख्वाबों में अंजुमन के, खोए रहोगे कब तक ख्वाबों में अंजुमन के, गफलत तुम्हारी ही से टुकड़े हुए वतन के। और हालात आज फिर से पैदा वो हो रहे हैं, हालात आज फिर से पैदा वो हो रहे हैं, फिरका परस्त फिर से सपने संजो रहे हैं। जज्बाए सरफरोशी एक बार फिर जगा दो ए मुल्क के अदीबों, एक बार फिर से जागो ए मुल्क के अदीबों, एक बार फिर से जागो। भाई मंगल सिंह जी नाचीस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। भाई सुरेंद्र सिंह जी, ताराचंद जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। इसी नज़्म का एक बंद, हालांकि बहुत लंबी कविता है, मैं एक दो सेलेक्टेड बंद ही आपको सुना रहा हूँ। पंजाब से उठा है अलगाव का जो नारा, पंजाब से उठा है अलगाव का जो नारा, कहते हैं अलहदा हो खालिस्तां हमारा, कि सौगंध है अदब की हरगिज़ ये हो न पाए, टुकड़ों में बंट न जाए सतलज की पाक धारा। भटके हुए कदम हैं तुम रास्ता दिखा दो ए हिंद के अदीबों, एक बार फिर से जागो ए मुल्क के अदीबों, एक बार फिर से जागो। एक सांकेतिक पंक्तियाँ कुछ इस तरह की हुई कि आसाम को संभालो, उन दिनों आसाम बड़ा अशांत था, आसाम को संभालो कश्मीर बन न जाए, आसाम को संभालो कश्मीर बन न जाए, और पंजाब बागियों की जागीर बन न पाए, और गद्दार मीर जाफ़र फिर दाम ना लगा ले, गद्दार मीर जाफ़र फिर दाम ना लगा ले, ऐसे में फिर न कोई जयचंद सर उठा ले, और गाफिल सिराज भोले चौहान को जगा दो ए मुल्क के अदीबों, एक बार फिर से जागो ए हिंद के अदीबों, एक बार फिर से जागो। इसी तरह से उन्हीं दिनों 1985 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा वर्ष के रूप में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष। उस अवस्था में जब मैं खुद नौजवान था, नवयुवक था, मेरे अपने जज्बात एक नज़्म की शक्ल में सामने आए, निवेदन कर रहा हूँ। वतन के नौजवानों के नाम एक पैगाम, एक किताब मुल्क के नौजवानों के नाम। आदरणीय हरी चेड़िया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बलवंती प्रजापत, राजेंद्र जी खोत, सभी का बहुत बहुत स्वागत। नौजवानों के नाम एक पैगाम, सुने एक आध बंद इस रचना का भी। न शबनम के कहीं आंसू, न शबनम के कहीं आंसू, न हो खाक आशियाने की, और नशेमन को हवा लगने नहीं पाए जमाने की। कि गुलों के सुर्ख चेहरों पे शिकन कोई न आ पाए, वो सदा खिलती रहे कलियां, सदा ये फूल मुस्काएं। गुजारिश है यही मेरी चमन के बागवानों से, यही है इल्तिजा, यही है इल्तिजा मेरी वतन के नौजवानों से। वो जवां उसको नहीं कहते, एक डेफिनेशन, एक परिभाषा देने की कोशिश की, जवानी क्या है, जवान किसे कहते हैं। शुक्रिया भाई रूप सिंह जी। जवां उसको नहीं कहते जो मुश्किल देख घबराए, जवां उसको नहीं कहते जो मुश्किल देख घबराए, वो जवां उसको नहीं कहते हकीकत से जो कतराए। कि रगों के गर्म लोहू की रवानी है गवाह इसकी, जवानी उसको कहते हैं जमाना जिससे थर्राए। यही एक बात कहनी है, यही एक बात कहनी है बगावत के निशानों से, और यही है इल्तिजा मेरी वतन के नौजवानों से। एक बंद जो मुझे बहुत प्रिय है इस रचना का, निवेदन कर रहा हूँ। शंकर दादा हमसे जुड़ रहे हैं, श्री बलवंती प्रजापत, सुरेंद्र पाल जी सोनी, सभी का स्वागत, अभिनंदन। वो बंद कुछ इस तरह से था कि मुबारक हो ये मजहब का जुनू इन ठेकेदारों को, मुबारक हो ये मजहब का जुनू इन ठेकेदारों को, मेरी जांबाज पीढ़ी पर कोई इल्ज़ाम ना आए, और वतन ही की इबादत को बना लो अपना मजहब तुम, कहीं फिरका परस्ती में तुम्हारा नाम ना आए। मुबारक हो ये मजहब का जुनू इन ठेकेदारों को, मेरी जांबाज पीढ़ी पर कोई इल्ज़ाम ना आए, और वतन ही की इबादत को बना लो अपना मजहब तुम, कहीं फिरका परस्ती में तुम्हारा नाम ना आए। और धर्म की आग से महफूज रखना है नशेमन को, धर्म की आग से महफूज रखना है नशेमन को, रहे ना वास्ता कोई इन मजहब की दुकानों से, यही है इल्तिजा मेरी वतन के नौजवानों से। गुजारिश है यही मेरी चमन के बागवानों से। बहुत लंबी नज़्म है, केवल चुनिंदा दो बंद मैंने आपसे अर्ज़ किए हैं। बेनीवाल जी हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक शाश्वत प्रश्न जो हम में से प्रत्येक के जहन में उभरता है कि आखिर जो स्थितियां हमारे सामने हैं, वजह क्या है, कारण क्या है, हुआ क्या है, आखिर माजरा क्या है। मेरे सद्य प्रकाशित कविता संग्रह का भी ये नाम होने जा रहा है,
आखिर माजरा क्या है। एक शब्द इसमें आएगा तमद्दुन। तमद्दुन के माने हैं संस्कृति, कल्चर। कि हजारों बार लुटकर भी डॉक्टर राजेंद्र जी डूडी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हजारों बार लुटकर भी नहीं तिल भर कमी आई, हजारों बार लुटकर भी नहीं तिल भर कमी आई, नहीं खूटा तमद्दुन का खजाना इस तिजोरी से, और शकों होड़ों से मुगलों से लिया था बारहा लोहा, कि 17 मर्तबा जीता किया चौहान गोरी से। कि जहां को जीतने वाले सिकंदर से जो टकराया, जहां को जीतने वाले सिकंदर से जो टकराया, उसी पोरस के वंशज आज हिम्मत हार बैठे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। एक और बंद। कभी हम रहनुमा थे, राह दिखलाते थे दुनिया को। भाई सुरेंद्र जी शर्मा और बलकर्ण जी मान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कभी हम रहनुमा थे, राह दिखलाते थे दुनिया को, हमारे लाम पर सजदे किए थे रह गुजारों ने। कभी हम रहनुमा थे, राह दिखलाते थे दुनिया को, हमारे लाम पर सजदे किए थे रह गुजारों ने, और चले थे काफिले जब भी कभी तहजीब के यहाँ से, झुकाया था अदब से सर मुकद्दस को हुसारों ने। और रवानी हमसे सीखी थी फलक के चांद तारों ने, हमें चलता देखकर चलना सीखे थे ये। रवानी हमसे सीखी थी फलक के चांद तारों ने, वही हम आज खुद भूले हुए रफ्तार बैठे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। और वतन ही की इबादत को दिया था नाम पूजा का, वतन ही की इबादत को दिया था नाम पूजा का। हमी ने बाजुए कातिल की ताकत आजमाई थी, और मिली थी हमको आज़ादी इसी एहसास के दम पर, निराले नौजवानों की शहादत रंग लाई थी। कि वतन के वास्ते मरना सिखाया हमने दुनिया को। देश क्या है, नेशन क्या है, ये कंसेप्ट इस देश की धरती से चला। कि वतन के वास्ते मरना सिखाया हमने दुनिया को, वही हम दर्ज अव्वल के बने गद्दार बैठे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। शुक्रिया तमाम दोस्तों का। कुछ इसी तरह के जज्बात इस रचना में उभरे थे। उन दिनों में मेरी रचनाओं का जो मूल स्वर है वो ओज था। वीर रस की तमाम कविताएं उस दरमियान मैंने लिखी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। एक रचना उन दिनों मंच पे खूब मकबूल हुई थी, मैं एक आध बंद उसका शेयर कर रहा हूँ। शुक्रिया भाई मंगल सिंह जी नाचीज़, थानेश्वर जी और तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। रगों में खून है पानी नहीं है, रगों में खून है पानी नहीं है, रफ़ीकों के लिए हम गिर हैं हम, रफ़ीकों के लिए हम गिर हैं हम, और रकीबों पर बरसते तीर भी हैं। रफ़ीकों के लिए हम गिर हैं हम, रकीबों पर बरसते तीर भी हैं। अहिंसक हैं मगर कायर नहीं हैं, पुजारी शक्ति के महावीर भी हैं। न ले पाएं कभी प्रतिशोध पिटकर, न ले पाएं कभी प्रतिशोध पिटकर, अहिंसा के यही मानी नहीं है। और गवाही दे रही गंगा की धारा, रगों में खून है पानी नहीं है। गवाही दे रही गंगा की धारा, रगों में खून है पानी नहीं है। भाई कैलाश जी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुनी है हमने वो पावन ऋचाएं, सुनी है हमने वो पावन ऋचाएं, हजारों बार हिमगिरी की जुबानी। सुनी है हमने वो पावन ऋचाएं, हजारों बार हिमगिरी की जुबानी। वो शहादत के अमर किस्से सुनाती, मुकद्दस आब जेहलम की रवानी। मुकद्दस आब जेहलम की रवानी, शहादत के अमर किस्से सुनाती, मुकद्दस आब जेहलम की रवानी। रहे होंगे बड़े यूनान और रोमन, रहे होंगे बड़े यूनान और रोमन, मगर अब हिंद का सानी नहीं है। और गरजती वादियाँ कश्मीर की भी, रगों में खून है पानी नहीं है। गरजती वादियाँ कश्मीर की भी, रगों में खून है पानी नहीं है। एक बंद इसमें देखें आप, कि समय को जीतने वाले सृजन में, समय को जीतने वाले सृजन में, जहाँ श्रृंगार है अंगार भी है। समय को जीतने वाले सृजन में, जहाँ श्रृंगार है अंगार भी है। और लिखे हैं उर्वशी के छंद हमने, हमारा ही सृजन हुंकार भी है। दिनकर जी के तमाम रचना कर्म पर आप निगाह दौड़ाएं। समय को जीतने वाले सृजन में, जहाँ श्रृंगार है अंगार भी है। और लिखे हैं उर्वशी के छंद हमने, हमारा ही सृजन हुंकार भी है। और प्रलय का मेघ है कविता प्रभंजन, हमारे गीत रोमानी नहीं है। वो चुनौती दे रहा दिनकर का वंशज, रगों में खून है पानी नहीं है।
रगों में खून है पानी नहीं है। तो मित्रों, ये कुछ अलग मिजाज की उस दौर की रचनाएं मैंने आपके साथ साझा की। हमारे साथ आदरणीय बड़े भाई गौरीशंकर जी भाऊ चेन्नई शरीक हो रहे हैं। प्रणाम आदरणीय बड़े भाई गौरीशंकर जी। और इसके बाद मेरी जो पहचान बनी वो एक गज़लकार के तौर पर बनी। और एक वक्त ऐसा रहा कि जब मैं तमाम गज़लें लिखता रहा, पढ़ता रहा काव्य मंचों पर। मैं चाहूँगा कि कुछ गज़ल्स भी मैं इस नशिस्त में पढ़ूँ, आपके साथ साझा करूँ। सबसे पहले अपने आत्मपरिचय के तौर पर ही मैं चाहूँगा कि एक गज़ल के चंद शेर आपसे निवेदन करूं। मैं किसी की हाजिरी, मतलब कुछ इस तरह से मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं, मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं, और इसलिए कटु सत्य कहने से भी घबराता नहीं। मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं, और इसलिए कटु सत्य कहने से भी घबराता नहीं, कि जात से हूँ आदमी इंसानियत मेरा धर्म। ये कुल जमा परिचय। जात से हूँ आदमी इंसानियत मेरा धर्म, इसलिए मैं मजहबी उन्माद फैलाता नहीं। मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं, और ना किसी मठ का मुगन्नी। अगला शेर खासतौर पर समाप्त फरमाएं कि ना किसी मठ का मुगन्नी, ना किसी दर का मुरीद, ना किसी मठ का मुगन्नी, ना किसी दर का मुरीद, कोई मस्जिद या के मंदिर मेरा अंदाता नहीं। मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं। और भाई मंगल सिंह जी नासिज हमारे बीच हैं, नौजवान गज़लकार। मैं उनको पेश कर रहा हूँ ये शेर खास तौर पे कि मेरी खातिर उनका दर्जा देवता से कम नहीं, मेरी खातिर उसका दर्जा देवता से कम नहीं, जो किसी की भावना को ठेस पहुँचाता नहीं। मेरी खातिर उसका दर्जा देवता से कम नहीं, जो किसी की भावना को ठेस पहुँचाता नहीं। और बख्श दे मौला मेरे तुझसे निहा कुछ भी नहीं, बख्श दे मौला मेरे तुझसे निहा कुछ भी नहीं, कि हर किसी दर पे तो मैं दामन भी फैलाता नहीं। अब अगर तेरे यहाँ भी मांगना पड़ेगा तो बिना मांगे कौन देगा। बख्श दे मौला मेरे तुझसे निहा कुछ भी नहीं, कि हर किसी दर पे तो मैं दामन भी फैलाता नहीं, कि ना तो सजदों का सलीका और ना इबादत का शऊर, ना तो सजदों का सलीका ना इबादत का शऊर, वो सवाली हूँ कि जिसको मांगना आता नहीं। मैं किसी की हाजिरी हरगिज बजा लाता नहीं, और इसलिए कटु सत्य कहने से भी घबराता नहीं। उसी दौर की एक और गज़ल मेरे आत्मपरिचय के तौर पे ही समझें आप इसे भी। आपने अब तक पढ़ी तो होंगी बहुतेरी गज़ल, आपने अब तक पढ़ी तो होंगी बहुतेरी गज़ल, किंतु सबसे अलहदा है मोहतरम मेरी गज़ल। आपने अब तक पढ़ी तो होंगी बहुतेरी गज़ल, किंतु सबसे अलहदा है मोहतरम मेरी गज़ल, कि मातहत बनकर गुज़र करने से मर जाना भला, मातहत बनकर गुज़र करने से मर जाना भला, हो नहीं सकती किसी की भी कभी चेरी गज़ल, हो नहीं सकती किसी की भी कभी चेरी गज़ल। और सरज़मीन हिंद के जर्रे जवानी पा गए, सरज़मीन हिंद के जर्रे जवानी पा गए, कि मीर या गालिब ने जब जब चाव से तेरी गज़ल, मीर या गालिब ने जब जब चाव से तेरी गज़ल, वो चाहने वालों ने बख्शी है हयात जाविदा, चाहने वालों ने बख्शी है हयात जाविदा, हो नहीं सकती कभी भी राख की ढेरी गज़ल, हो नहीं सकती कभी भी राख की ढेरी गज़ल। और ना तो खारिज कर सका ना दे सका इस्लाह भी, कुछ स्थितियाँ ऐसी भी बनती हैं, ना तो खारिज कर सका ना दे सका इस्लाह भी, उसने मुझको ही सुना दी हूबहू मेरी गज़ल, उसने मुझको ही सुना दी हूबहू मेरी गज़ल। और ये वो दरिया है जहाँ उर्दू भी है हिंदी भी है। मेरे जैसे तमाम लोग जो इस हिंदुस्तानी ज़ुबान में लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम अपने साथी गज़लकारों को समर्पित ये शेर कि ये वो दरिया है जहाँ उर्दू भी है हिंदी भी है, ये वो दरिया है जहाँ उर्दू भी है हिंदी भी है, तो भला फिर किस लिए तेरी गज़ल मेरी गज़ल, तो भला फिर किस लिए तेरी गज़ल मेरी गज़ल। आपने अब तक सुनी तो होंगी बहु तेरी गज़ल, किंतु सबसे अलहदा है मोहतरम मेरी गज़ल। गज़लों के
इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी बहर की गज़ल अर्ज करना चाहूँगा। फिर किसी अगियार से यारी करें, फिर किसी अगियार से यारी करें, आईनों की भी तरफदारी करें। एक मशविरा, फिर किसी अगियार से यारी करें, आईनों की भी तरफदारी करें कि बढ़ रही मतलब परस्ती हर तरफ, बढ़ रही मतलब परस्ती हर तरफ, फिर किसी जोगी को घरबारी करें। बढ़ रही मतलब परस्ती हर तरफ, फिर किसी जोगी को घरबारी करें। और सच को सच कहना नहीं कोई गुनाह, सच को सच कहना नहीं कोई गुनाह, ये मुनादी मुल्क में जारी करें। सच को सच कहना नहीं कोई गुनाह, शुक्रिया भाई मंगल सिंह जी। सच को सच कहना नहीं कोई गुनाह, ये मुनादी मुल्क में जारी करें। और माफ़ियाँ उनके लिए हरगिज़ न हो, माफ़ियाँ उनके लिए हरगिज़ न हो, जो भी इस गुलशन से गद्दारी करें। माफ़ियाँ उनके लिए हरगिज़ न हो, जो भी इस गुलशन से गद्दारी करें। शुक्रिया भाई राजेंद्र जी खोत। कि सादगी से ही गुज़र हो जाए तो, बतौर ख़ास ये शेर समात फरमाएं कि सादगी से ही गुज़र हो जाए तो क्या ज़रूरी है अदाकारी करें। सादगी से ही गुज़र हो जाए तो क्या ज़रूरी है अदाकारी करें। फिर किसी अगियार से यारी करें और आईनों की भी तरफदारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय शंकर दादा का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गज़ल। घरों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे, घरों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे। और छिपाओ लाख लेकिन सब बता देते हैं दरवाजे, छिपाओ लाख लेकिन सब बता देते हैं दरवाजे। घरों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे। आदरणीय अनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़जानों की तलाशी में खंगाली खाक दुनिया की, खजानों की तलाशी में खंगाली खाक दुनिया की, मगर असली मोहब्बत की मता देते हैं दरवाजे। घरों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे, छिपाओ लाख लेकिन सब बता देते हैं दरवाजे। और भले कितनी भी रंजिश हो, एक और मशविरा कि भले कितनी भी रंजिश हो न लांघो देहरी घर की, भले कितनी भी रंजिश हो न लांघो देहरी घर की, कदीमी आबरू का वास्ता देते हैं दरवाजे। भले कितनी भी रंजिश हो न लांघो देहरी घर की, कदीमी आबरू का वास्ता देते हैं दरवाजे। और ये शायर का मकां इसके दफीने और ही होंगे। बतौर गालिब साहब कि चंद तस्वीर बुतां चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। तो ये शायर का मकां, ये शायर का मकां इसके दफीने और ही होंगे कि शोहरत और दौलत को धता देते हैं दरवाजे, कि शोहरत और दौलत को धता देते हैं दरवाजे। ये शायर का मकां इसके दफीने और ही होंगे कि शोहरत और दौलत को धता देते हैं दरवाजे। और मुनासिब मशविरा ये है संभल कर खटखटाना तुम, मुनासिब मशविरा ये है संभल कर खटखटाना तुम, मकीनों के इरादों को जता देते हैं दरवाजे। घरों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे, और छिपाओ लाख लेकिन सब बता देते हैं दरवाजे। और चली आई मेरे घर तक, चली आई मेरे घर तक न जाने हसरतें कितनी, चली आई मेरे घर तक न जाने हसरतें कितनी, हजारों ख्वाहिशों को रास्ता देते हैं दरवाजे, हजारों ख्वाहिशों को रास्ता देते हैं दरवाजे। घरों की खस्ता हाली का पता देते हैं दरवाजे। आदरणीय भाई सत्यनारायण जी शर्मा खंडेलपाल का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक दफ़ा सहारनपुर की घटना है। मैं वहाँ अपने डिपार्टमेंट की एक ट्रेनिंग के सिलसिले में था, काफ़ी लंबे वक्त तक वहाँ रहना पड़ा। दीपावली के मौके पे एक तरही नशिस्त का आयोजन वहाँ हुआ। तमाम मित्रों ने उस नशिस्त के लिए मुझे मदऊ किया। अब आप समझते हैं कि जहाँ हम कोई एकेडमिक ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो वहाँ फुर्सत बहुत कम नसीब होती है। हालांकि तरह जो है वो बहुत पहले बता दी गई थी, लेकिन मैं कुछ विशेष लिख नहीं पाया। तरह कुछ इस तरह से थी कि इंसानियत के दीप जलाते रहे हैं हम, और लगातार कुछ ऐसा बिजी ट्रेनिंग शेड्यूल था कि मैं ऐन वक्त तक कुछ नहीं लिख सका, और बगैर कुछ लिखे मैं उस नशिस्त में शरीक हो गया। हालांकि तमाम उम्रदराज लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो सारे मकामी लोग थे, और मैं चूँकि मेहमान था, राजस्थान से था, तो उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शते हुए उस नशिस्त का
अध्यक्ष बना दिया। मेरी सदारत में वो नशिस्त हुई। सहारनपुर में लगभग 3 दर्जन शायर उस नशिस्त में शामिल हुए। रात को 10 सवा 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और सवेरे 4 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। तमाम लोगों ने अपनी गज़ल पढ़ी और वहीं बैठे बैठे जो है मैंने ये 2-4 शेर कहे और उस गज़ल को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंसानियत के दीप जलाते रहे हैं हम, ये तरह थी कि नानक की नेकियों को बुनाते रहे हैं हम, नानक की नेकियों को बुनाते रहे हैं हम और गौतम का पुण्य बेचकर खाते रहे हैं हम। ये कुल जमा उपलब्धियां हैं पिछले 74 साल की। नानक की नेकियों को बुनाते रहे हैं हम और गौतम का पुण्य बेचकर खाते रहे हैं हम, कि जारी है अब तलक भी अंधेरों की अर्चना, जारी है अब तलक भी अंधेरों की अर्चना, सदियों से ज्योति पर्व मनाते रहे हैं हम, सदियों से ज्योति पर्व मनाते रहे हैं हम, और दहशत के दरमियान गुजारी है ज़िंदगी, दहशत के दरमियान गुजारी है ज़िंदगी, डरते रहे हैं और डराते रहे हैं हम, नानक की नेकियों को बुनाते रहे हैं हम, गौतम का पुण्य बेचकर खाते रहे हैं हम। कि असलाह का सौदा हो या कोठों की दलाली, उन दिनों बड़ा चर्चित था बोफोर सौदा। असलाह का सौदा हो या कोठों की दलाली, सच मानिए हराम की खाते रहे हैं हम, सच मानिए हराम की खाते रहे हैं हम। अब तुम इसे जुनून कहो या कि बेबसी, अब तुम इसे जुनून कहो या कि बेबसी, ज्वालामुखी पे जश्न मनाते रहे हैं हम, अब तुम इसे जुनून कहो या कि बेबसी, ज्वालामुखी पे जश्न मनाते रहे हैं हम। शुक्रिया मोहतरम सत्यनारायण जी शर्मा खंडेलवाल साहब, जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम इसे जुनून कहो, अब तुम इसे जुनून कहो या कि बेबसी, ज्वालामुखी पे जश्न मनाते रहे हैं हम। और रिश्वत को एक रिवाज सा हमने बना दिया, रिश्वत को एक रिवाज सा हमने बना दिया, खाते रहे हैं और खिलाते रहे हैं हम। रिश्वत को एक रिवाज सा हमने बना दिया, खाते रहे हैं और खिलाते रहे हैं हम। और राजेश किस जुबां से कहूँ ये सफ़ेद झूठ, राजेश किस जुबां से कहूँ ये सफ़ेद झूठ, कि इंसानियत के दीप जलाते रहे हैं हम, इंसानियत के दीप जलाते रहे हैं हम। उस नशिस्त में तमाम लोगों ने इसकी तायीद की जो तरह थी, लेकिन मैंने इससे उलट लिखा और अगले रोज़ अखबारों में जब इसकी खबर साया हुई तो उसका हेडिंग मेरा ये मिसरा था, इंसानियत के दीप जलाते रहे हम, नानक की नेकियों को भुनाते रहे हम, ये उसका हेडिंग था न्यूज़ का। बहरहाल एक और कोशिश, आपको मेरी तमाम गज़लों में, मेरी तमाम कविताओं में, मेरे तमाम कतात में, मेरे तमाम अशार में जो ज़ुबान देखने को मिलेगी वो खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है। उसे आप न पूरी तरह हिंदी कह सकते हैं, न पूरी तरह से उर्दू कह सकते हैं। कोशिश ये है कि इन दोनों ज़ुबानों के बीच का जो एक विभेद है वो मिट जाए, धीरे धीरे मिटता जाए। एक सिंबॉलिक मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, आईना। मैं समझता हूँ कि एक रचनाकार के लिए आईने से बेहतरीन कोई दूसरा प्रतीक नहीं हो सकता, सिंबॉलिक नहीं हो सकता, और वो भी जब बात मीडिया की चल रही हो, बात समाचार माध्यमों की चल रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सत्यनारायण जी शर्मा। तो मैंने यहाँ मीडिया के लिए प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है आईने को, और ये इस गज़ल की रदीफ भी है। समात फरमाएं। मतलब कुछ इस तरह से कि कभी थे साफ गोई के लिए विख्यात आईने, कभी थे साफ गोई के लिए विख्यात आईने, मगर अब दे रहे हैं गिरगिटों को मात आईने। कभी थे साफ गोई के लिए विख्यात आईने, मगर अब दे रहे हैं गिरगिटों को मात आईने। और अगर जो बच के रहना हो सुरक्षित दूरियां रखो। ये गज़ल की शब्दावली नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं हिंदी के उन प्रांजल शब्दों को इसमें जो है वो शामिल कर सकूं। अगर जो बच के रहना हो सुरक्षित दूरियां रखो, किसी के भी सगे होते नहीं हजरात आईने। आप देखेंगे पूरा का पूरा मिसरा, एक उर्दू एक हिंदी। अगर जो बच के रहना हो सुरक्षित दूरियां रखो, किसी के भी सगे होते नहीं हजरात आईने। और हकीकत व्यक्त करने का हुनर जब से बुलाया है, हकीकत व्यक्त करने का हुनर जब से बुलाया है, तभी से हो रहे हैं देश में आयात आईने। आप याद करें
एक वो दौर जब ये तमाम हिंदी के रिसाले धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, रविवार, दिनमान, ये तमाम रिसाले कहाँ मिला गए। हकीकत व्यक्त करने का हुनर जब से बुलाया है तभी से हो रहे हैं देश में आयात आईने। ये इंडिया टुडे, ये आउटलुक, ये तमाम मल्टीनेशनल्स कहाँ से आ गए। हकीकत व्यक्त करने का हुनर जब से बुलाया है तभी से हो रहे हैं देश में आयात आईने। और कभी तो पत्थरों की बारिशें भी झेल जाते हैं। हमारे यहाँ राजस्थानी में एक रवायत है, आप लोग तमाम इस बागड़ अंचल के लोग राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता में भी बहुत अगवानी आप लोग रहे हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के तमाम रचनाकार बंधु। हमारे राजस्थानी साहित्य की एक परंपरा है, काव्य साहित्य में विशेष तौर पे पड़ुत्तरी दोहा, मतलब एक दोहे में प्रश्न और दूसरे में उसका उत्तर। ये परंपरा राजस्थानी में है। उर्दू में हालांकि इस तरह की कोई रवायत है नहीं, लेकिन एक नवाचार करने की कोशिश इस नाचीज़ ने की है। आप समात फरमाएं, एक शेर में प्रश्न और दूसरे में उत्तर। कि कभी तो पत्थरों की बारिशें भी झेल जाते हैं, कभी तो पत्थरों की बारिशें भी झेल जाते हैं, वो चटक जाते हैं जाने क्यों कभी बेबात आईने। कभी तो पत्थरों की बारिशें भी झेल जाते हैं, वो चटक जाते हैं जाने क्यों कभी बेबात आईने। और इसका उत्तर आप सुने कि हमारी ही तरह इनके बने हैं गात मिट्टी से, हमारी ही तरह इनके बने हैं गात मिट्टी से, इसी से झेल पाते हैं नहीं आघात आईने। हमारी ही तरह इनके बने हैं गात मिट्टी से, इसी से झेल पाते हैं नहीं आघात आईने। और कवायद सीखने की कर रहे आहिस्ता आहिस्ता, कवायद सीखने की कर रहे आहिस्ता आहिस्ता, बुजुर्गों के हुनर से बेखबर नवजात आईने। कभी थे साफ गोई के लिए विख्यात आईने, मगर अब दे रहे हैं गिरगिटों को मात आईने, मगर अब दे रहे हैं गिरगिटों को मात आईने। उसी दौर में कुछ और अलग तरह की गज़लें हुई। एक लंबी बहर की गज़ल, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सत्यनारायण जी, जर्रा नवाजी का शुक्रिया। और अमीरों से शुरू होकर फ़कीरों तक चला आया। उर्दू अदब का ये सिलसिला अमीर खुसरो से शुरू होता है हमारे यहाँ। अमीरों से शुरू होकर फ़कीरों तक चला आया, और अदब का सिलसिला मुझसे दबीरों तक चला आया। अमीरों से शुरू होकर फ़कीरों तक चला आया, अदब का सिलसिला मुझसे दबीरों तक चला आया। और विरासत में मिला मुझको सलीका साफ गोई का, विरासत में मिला मुझको सलीका साफ गोई का, वही अंदाज़ अब मेरे ज़हीरों तक चला आया, वही अंदाज़ अब मेरे ज़हीरों तक चला आया। और भले त्रेता में ये रीतें फ़कत रघुवंशियों तक थी। माइथोलॉजी आप देखें कि भले त्रेता में ये रीतें फ़कत रघुवंशियों तक थी, मगर द्वापर में वो जौहर अहीरों तक चला आया, मगर द्वापर में वो जौहर अहीरों तक चला आया। और अनल हक का अमर उद्घोष, अन अल हक अहम ब्रह्माष्टमी, अनल हक का अमर उद्घोष जो मंसूर से चलकर सुनो साधो ये अफसाना कबीरों तक चला आया, सुनो साधो ये अफसाना कबीरों तक चला आया। और हम उस पागल जहाजी का सदा उपकार मानेंगे, हम उस पागल जहाजी का सदा उपकार मानेंगे, जो पहली मर्तबा सूने जजीरों तक चला आया, वो चाहे कोलंबस हो या वास्को डी गामा। हम उस पागल जहाजी का सदा उपकार मानेंगे, जो पहली मर्तबा सूने जजीरों तक चला आया। और मोहब्बत का जुनू मजनू मही वालों के किस्सों से, मोहब्बत का जुनू मजनू मही वालों के किस्सों से, न जाने कितने रांझों और हीरों तक चला आया। मोहब्बत का जुनू मजनू मही वालों के किस्सों से, न जाने कितने रांझों और हीरों तक चला आया। और अजब है ए मेरे मालिक तेरे अवतार का फ़न भी, अजब है। हमारे यहाँ अवतारवाद की जो अवधारणा है, उसमें भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, उनमें एक भगवान का वामन स्वरूप है, एक विराट स्वरूप है। वामन और विराट के बीच एक पूरी रेंज, उस रेंज को महसूस करते हुए आप इस शेर को समाप्त फरमाएं कि अजब है ए मेरे मालिक तेरे अवतार का फ़न भी, अजब है ए मेरे मालिक तेरे अवतार का फ़न भी। चतुर्भुज रूप वामन से कसीरों तक चला आया, चतुर्भुज रूप वामन से कसीरों तक चला आया।
अजब है ऐ मेरे मालिक तेरे अवतार का फन भी। चतुर्भुज रूप वामन से कसीरों तक चला आया, अमीरों से शुरू होकर फ़कीरों तक चला आया, अदब का सिलसिला हमसे दबीरों तक चला आया। गज़लों का ये सिलसिला मेरी बहुत जल्दी एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है, गज़ल संग्रह जख्मों की जमा पूंजी, उसमें से ये तमाम गज़लें मैंने उद्धृत की हैं। इस बीच मैं तमाम विधाओं में लिखता रहा हूँ। मैंने गीत भी लिखे हैं, गज़ल्स भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, मंचीय कविताएं जिन्हें लोग कहते हैं वो भी लिखी हैं, और मालिक की दुआ से मेरी जो पहचान, कुछ लोग जो अगर मुझे विद्रोही के तौर पे जानते हैं तो वो इन्हीं रचनाओं की बदौलत है। बहरहाल, गीत साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण विधा है और एक कसौटी भी रचनाकार की। मैंने गीत कम लिखे हैं। इसकी वजह संभवतः ये है कि मैं तरन्नुम में गा नहीं पाता। अब गीत को अगर आप गा के नहीं पढ़ सकते तो गीत लिखने की तरफ रुझान जरा कम होता है। अपनी इस व्यथा को, अपनी इस मजबूरी को मैंने एक बंद में कुछ इस तरह से निवेदन किया कि बहिम्मत पंछियों का हौसला आकाश छू लेता, बहिम्मत पंछियों का हौसला आकाश छू लेता, अगर टूटे हुए पर को कोई परवाज मिल जाती। बहिम्मत पंछियों का हौसला आकाश छू लेता, अगर टूटे हुए पर को कोई परवाज मिल जाती। उस सिसकते साज का सरगम रुला दे संगमरमर को, मेरे पुरदर्द नगमों को अगर आवाज़ मिल जाती, मेरे पुरदर्द नगमों को अगर आवाज़ मिल जाती। बहरहाल, जैसी भी टूटी फूटी आवाज़ है, उस आवाज़ में एक कोशिश है। वो तमाम गीत, ज़्यादा नहीं, मैं केवल 2-3 गीतों के कुछ बंद आपसे अर्ज करूँगा। एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, दर्द भरे स्वर में जिनको हम गाया करते हैं। दर्द भरे स्वर में भाई अनिल जी जिज्ञासु हमसे जुड़ रहे हैं, जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्री देवप्रिया, क्षमा करें, देवप्रिया जी, अमर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ, गीत निवेदन कर रहा हूँ। दर्द भरे स्वर में जिनको हम गाया करते हैं, दर्द भरे स्वर में जिनको हम गाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं। कि जाने कितने गीत लिखे हैं मीत जुदाई में, जाने कितने गीत लिखे हैं मीत जुदाई में, और सावन के स्वागत में पावस की अगुवाई में। कि फिर भी उन गीतों का दर्जा सबसे ऊपर है, फिर भी उन गीतों का दर्जा सबसे ऊपर है, कि पोर पोर तक पगे रहे जो पीर पराई में। कि विरही के व्याकुल मन को जो भाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं। कि महज कल्पना से जिनका श्रृंगार नहीं होता, कल्पना बेशक गीत की जमीन होती है, कल्पना से गीत उभरता है, उठता है, लेकिन महज कल्पना से जिनका श्रृंगार नहीं होता, महज कल्पना से जिनका श्रृंगार नहीं होता, और दिवा स्वप्न अक्सर जिनका आधार नहीं होता। कि जिनके शब्द विहग आदि हैं अमित उड़ानों के, कि जिनके शब्द विहग आदि हैं अमित उड़ानों के, कि जिनके अंबर का निश्चित आकार नहीं होता। कि जो सपनों के समीकरण सुलझाया करते हैं, जो सपनों के समीकरण सुलझाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं। कि शायर सिंह सपूतों का आदर्श रहा जिनका, शुक्रिया भाई अनिल जी जिज्ञासु, जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि शायर सिंह सपूतों का आदर्श रहा जिनका, लीक लीक गाड़ी चले ली गई चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। इस संदर्भ के साथ जुड़ते हुए आप समाप्त फरमाएं इस बंद को। कि शायर सिंह सपूतों का आदर्श रहा जिनका, कि बंधे नहीं जो परंपरा की अंधी कारा में। शायर सिंह सपूतों का आदर्श रहा जिनका, कि बंधे नहीं जो परंपरा की अंधी कारा में, और जिनका वर्गीकरण असंभव प्राय होता है किसी वाद या बंधी बंधाई चिंतन धारा में। कि वादों का व्यामोह सदा जुटलाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं,
वादों का व्यामोह सदा झुटलाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं। कि शिवा दर्द की भाषा के अन्यत्र किसी में भी, गीत की केवल एक जबान होती है, गीत की केवल एक भाषा होती है और वो भाषा है दर्द की भाषा। शिवा दर्द की भाषा के अन्यत्र किसी में भी जिनके भावों का अक्सर अनुवाद नहीं होता। सिवा दर्द की भाषा के अन्यत्र किसी में भी जिनके भावों का अक्सर अनुवाद नहीं होता, और किसी एक भाषा तक सीमित रह जाने का भी जिनके अंतस को बहुधा अवसाद नहीं होता। कि ढाई आखिर तक सीमित रह जाया करते हैं, ढाई आखिर तक सीमित रह जाया करते हैं, लेकिन वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं, लेकिन वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं। अगला बंद। कि प्यासे तन की भूख भले अभिव्यक्ति पा जाए, प्यासे तन की भूख भले अभिव्यक्ति पा जाए, मगर हिये की भूख कहाँ शब्दों में ढलती है। प्यासे तन की भूख भले अभिव्यक्ति पा जाए, मगर हिये की भूख कहाँ शब्दों में ढलती है। और शब्दों का सामर्थ्य समर्पण जब कर देता है, आंखों के जरिए अंतस की व्यथा पिघलती है। और ऐसी विकल व्यथा को जो दोहराया करते हैं, ऐसी विकल व्यथा को जो दोहराया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं। संभव है कुछ गीत तुम्ही को संबोधित होंगे, संभव है कुछ गीत तुम्ही को संबोधित होंगे, लेकिन यह संबोधन भी सांकेतिक भाषा में। संभव है कुछ गीत तुम्ही को संबोधित होंगे, लेकिन यह संबोधन भी सांकेतिक भाषा में। कि अभिधा और व्यंजना में जो व्यक्त न हो पाए, कुछ ऐसे ही भाव चढ़े परवान निराशा में। कि कुछ मजबूर गीत ऐसे भी होते हैं जिनमें, कुछ मजबूर गीत ऐसे भी होते हैं जिनमें सर्वनाम संज्ञाओं पर छा जाया करते हैं, लेकिन वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं, लेकिन वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं। और अंतिम बंद समाप्त फरमाएं। कि मुझे न ये अफसोस कि मेरे अनगढ़ गीतों की, मुझे न ये अफसोस कि मेरे अनगढ़ गीतों की भाषा और व्यंजना अब तक प्रौढ़ न हो पाई। मुझे न ये अफसोस कि मेरे अनगढ़ गीतों की भाषा और व्यंजना अब तक प्रौढ़ न हो पाई। मेरे बिंबों से अब तक बचपना झलकता है, कि शिशुवत शब्दों में न अभी तक छाई तरुणाई। मगर स्नेह के स्वर में जो तुतलाया करते हैं, मगर स्नेह के स्वर में जो तुतलाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं, अक्सर वे ही गीत अमर हो जाया करते हैं। भाई शिवराज सिंह जी, सुरेंद्रपाल जी सोनी, देवप्रिया जी और तमाम सामीन को बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। भाई राजेंद्र जी खोत, शंकर लाल जी जहांगीर और भाई रूप सिंह जी, तमाम कवि समाज रावतसर से जुड़े हुए तमाम रचनाकार और तमाम दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। बात जब गीत की चल रही हो, गीत के साथ ही एक बड़ी मकबूल विधा ख़ास तौर पे उर्दू में नज़्म। नज़्म वैसे कई तरह की नज़में होती हैं, लेकिन मेरा अपना मिजाज जहाँ शूट होता है, मेरी शब्दावली जहाँ सेट होती है, कुछ ऐसी कोशिश मैंने की है। और आप इसे अंग्रेज़ी के सानेट छंद के काफ़ी नज़दीक पाएंगे। और भाई मोहन जी आलोक आपके श्री गंगानगर से हैं, बहुत अच्छे सानेट उन्होंने लिखे हैं। हालांकि मैं नहीं दावा करता कि ये सानेट है, लेकिन हाँ, सानेट के काफ़ी करीब मेरी एक नज़्म है, निवेदन कर रहा हूँ। शुक्रिया भाई मंगल सिंह जी और भाई थानेश्वर जी शर्मा, तमाम मित्र जो बहुत तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कभी जब मेरे घर आती हैं कुछ भूली हुई यादें, पेशे खिदमत ये नज़्म। कभी जब मेरे घर आती हैं कुछ भूली हुई यादें, वो मुझको छोड़कर हर शय को यूं पहचान लेती हैं कि जैसे इनमें बरसों से मुसलसल आशनाई हो। कभी जब मेरे घर आती हैं कुछ भूली हुई यादें, वो मुझको छोड़कर हर शय को यूं पहचान लेती हैं कि जैसे इनमें बरसों से मुसलसल आशनाई हो। बहुत मुमकिन है मुझको भी कभी पहचान ही लेंगी कि आखिर एक मुद्दत तक रही हैं हम नफस मेरी। मगर फिर सोचता हूँ किस तरह पहचान पाएंगी कि मैं खुद भी कहाँ अपने को अब पहचान पाता हूँ। मगर फिर सोचता हूँ किस तरह पहचान पाएंगी
कि मैं खुद भी कहाँ अपने को अब पहचान पाता हूँ। यकीनन तब से अब तक जाने कितने मोड़ आए हैं, यकीनन तब से अब तक जाने कितने मोड़ आए हैं, सफ़र में कितनी ही गुमनाम राहें छोड़ आए हैं, मगर फिर भी परायापन अकारण तो नहीं होता, मगर फिर भी परायापन अकारण तो नहीं होता। ये माना वक्त के हमराह चलना भी ज़रूरी है, ये माना वक्त के हमराह चलना भी ज़रूरी है, मगर इस साथ चलने और खुद अपने को छलने में बहुत कम फासला रह जाएगा। ये तो न सोचा था कि गुज़रे वक्त की यादें भी इस तन्हा मुसाफिर को किसी दिन इस कदर पहचान से इनकार कर देंगी, किसी दिन इस कदर पहचान से इनकार कर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये मानना है कि हर रचना अपना फॉर्म लेके पैदा होती है। मैं छंद का आग्रही रहा हूँ, मेरी कोशिश ये रही है कि तमाम रचनाएं छंदोबद्ध हों, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन। उर्दू में जिस तरह से गज़ल के लिए एक पैटर्न है, एक पूरा डिसिप्लिन है, तमाम अरकान हैं, बहरें हैं, इसी तरह से हिंदी में भी तमाम भाषाएं जितनी भी हैं उनमें कविता के लिए कुछ इस तरह की बंदिशें हैं जो बहुत लाजिमी भी हैं, उसे अनुशासित रखती हैं। लेकिन बहुत दफ़ा चाहते हुए भी हम छंद के उस अनुशासन से इतर, उससे दूर, पता नहीं क्यों कुछ लिख जाते हैं। एक रचना संभवतः मेरी एकमात्र एतुकांत रचना होगी, ये संभवतः बिल्कुल एकमात्र रचना जो मैंने एतुकांत लिखी हैं, जिसमें कहीं कोई तुक नहीं है। हाँ, तारतम्य मैं कहूँगा, इंटरनल रिदम भी, आंतरिक लय भी इसमें है, लेकिन तब भी छंद का जो पैटर्न है, छंद की प्रविधि में मैं इसको नहीं मानता, केवल विचार है। और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये रचना अतुकांत क्यों रही या छंद मुक्त क्यों रही। खैर, अबोध रिश्ते, अबोध रिश्ते शीर्षक से एक कमेंट उभर रहा है स्क्रीन पर। मुझे लगता है कि शायद कुछ बदलाव आ गया है इसमें पैटर्न में, कि क्या हुआ। केवल कमेंट आ रहे हैं, कमेंट के साथ नाम नहीं आ रहे हैं। जिन भी साथी का ये कमेंट है कि उर्दू पर आपकी ज़बरदस्त पकड़ है, मुझे हंसी आ रही है। ईमानदारी की बात आपको बताऊं कि मुझे उर्दू का अलीफ बे ते भी नहीं आता, बिल्कुल ईमानदारी के साथ स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को। मैंने केवल अभ्यास के साथ इस जुबान को सीखा है, केवल अभ्यास के साथ। खैर, अबोध रिश्ते शीर्षक से एक छंद मुक्त रचना निवेदन कर रहा हूँ, सुने। मानता हूँ कि मेडिकल साइंस की मान्यताओं को चुनौती देना, मानता हूँ कि मेडिकल साइंस की मान्यताओं को चुनौती देना निरी नासमझी है। भाई इंद्रजीत सुथार, बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी के लिए। मानता हूँ कि मेडिकल साइंस की मान्यताओं को चुनौती देना निरी नासमझी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि हिचकियों की वजह हर बार श्वास नली की रुकावट नहीं होती। मानता हूँ कि मेडिकल साइंस की मान्यताओं को चुनौती देना निरी नासमझी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि हिचकियों की वजह हर बार श्वास नली की रुकावट नहीं होती, और ना ही दिल के यकायक तेजी से धड़कने या धक से रह जाने का सबब उच्च या निम्न रक्तचाप होता है, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि दाईं या बाईं आंख के फड़कने का कारण भी महज स्नायु विकार तो नहीं ही होता, बल्कि कभी कभी लगता है कि दाईं या बाईं आंख के फड़कने का कारण भी महज स्नायु विकार तो नहीं ही होता। थोड़ा गहराई से सोचें तो पाएंगे कि दिल के धड़कने, आंख के फड़कने और बार बार आती हिचकियों के पीछे रहस्य की जो डोर है, उसका एक सिरा बेशक बंधा होता है मेडिकल साइंस की मान्यताओं से, लेकिन उसका दूसरा सिरा जुड़ा होता है मानवीय संवेदनाओं और तद्जन्य अबोध रिश्तों से, जिनका और तो है मगर छोर नहीं होता, जिनका और तो है मगर छोर नहीं होता। मैं समझता हूँ कि एक और गीत आपके साथ साझा करने का मन है। बहुत पहले कभी लिखा था, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मित्रों का। खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, सितारे गर्दिशों में आसमान ढूंढते रहे। कि चले थे हम कभी किसी अंधेरी रह गुजार से, चले थे हम कभी किसी अंधेरी रह गुजार से, थे हौसले बुलंद की लड़ेंगे अंधकार से, मगर न बढ़ सके कदम कि लड़खड़ा के रह गए, शिकस्त खा गए न लड़ सके समय की धार से। ये गुजिस्ता काफिलों के बस निशान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, सितारे गर्दिशों में आसमान ढूंढते रहे। अभी फिर वही समस्या आ रही है, मैं अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये है क्या। दरअसल कमेंट्स आ रहे हैं और नाम नहीं आ रहे हैं। बहरहाल जिनका भी कमेंट है बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोकुल और भाई प्रकाश जांगीड़ बहुत धन्यवाद, भाई शिवराज सिंह जी और तमाम जो हमारे सामीन हैं सबका बहुत बहुत आभार, विनम्र आभार। हाँ, इसी गीत का एक और बंद, तमन्ना शायरों की थी, क्षमा करें इससे पहले, कि दराज उम्र पाके भी ना नेक काम कर सके, दराज उम्र पाके भी ना नेक काम कर सके, न कर सके वो काम जिनसे आकबत संवर सके। दराज उम्र पाके भी ना नेक काम कर सके, न कर सके वो काम जिनसे आकबत संवर सके। और तमाम जिंदगी का बस ये है अजीब फलसफा, न शान से जिए कभी न सर उठा के मर सके। और हयात को कज़ा के दरमियान ढूंढते रहे, हयात को कज़ा के दरमियान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, सितारे गर्दिशों में आसमान ढूंढते रहे। तो तमन्ना शायरों की थी जुबान दे कायनात को, तमन्ना शायरों की थी जुबान दे कायनात को, उस सकुन में अपने ढाल दें तमाम वाक़यात को। तमन्ना शायरों की थी जुबान दे कायनात को, उस शकुन में अपने ढाल दें गरज गमे हयात को, मगर न कर सके अयां अधूरा रह गया बयां, मगर न कर सके अयां अधूरा रह गया बयां। तरस रही हैं मुद्दतों से मजलिस समात को, और रदीफ व काफिया का बस मिलान ढूंढते रहे, रदीफ व काफिया का बस मिलान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, सितारे गर्दिशों में आसमान ढूंढते रहे। और अंतिम बंद, कि खोजते फिरे तुम्हें गुफाओं और पहाड़ में, हम ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजते हैं। कि खोजते फिरे तुम्हें गुफाओं और पहाड़ में, मगर न तुम मिले किसी भी बस्ती या उजाड़ में। कि खोजते फिरे तुम्हें गुफाओं और पहाड़ में, मगर न तुम मिले किसी भी बस्ती या उजाड़ में। कि तुम्हारी जुस्तजू शुरू न दिल से कर सके कभी, तुम्हारी जुस्तजू शुरू न दिल से कर सके कभी, छिपे हुए थे तुम यहीं कहीं हृदय की आड़ में। और हम तुम्हें सरे जहान ढूंढते रहे, और हम तुम्हें सरे जहान ढूंढते रहे, खरोंच जख्म बन गई निदान ढूंढते रहे, सितारे गर्दिशों में आसमान ढूंढते रहे। अनुज गोकुल का ये कमेंट कि आपकी हर रचना गेय लगती है, बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हें तो लगेगी खैर, लेकिन ऐसा है नहीं हर रचना के साथ। मैं तो खुद गा ही नहीं पाता, लेकिन संभव नहीं कि हर रचना गेय हो। हाँ, कोशिश ज़रूर रहती है, और उस कोशिश में हम कितने कामयाब रह पाते हैं ये अलग बात है। बहरहाल आदरणीय सत्यनारायण जी शर्मा खंडेलवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो सामीन हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए, भाई सुरेश जी सोनी इसके बाद जुड़े हैं, डॉक्टर विजय कुमार जी पटीर। आज एक और इसमें मुझे एक असुविधा महसूस हो रही है, तमाम जो कमेंट्स हैं वो स्वतः नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज़ होता ये है, पीछे के 5-4 कार्यक्रमों में ये हुआ कि लगातार कमेंट ऊपर की तरफ जाते रहे। आज मैनुअली मुझे जो है उन कमेंट्स को ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा है, पता नहीं क्या तब्दीली है, जो भी है। हाँ, कुछ कतात भी इस दौर में मैं चाहूँगा कि कुछ मुक्तक और कतात आपके साथ शेयर करूँ। कौमी यकजहती से जुड़े हुए तमाम मुक्तक और तमाम रुबाइयात भी, लेकिन इससे पहले ज़िंदगी को व्याख्यायित करती हुई 4 पंक्तियाँ कि कहते हैं लोग मौत से भारी है ज़िंदगी, कहते हैं लोग
मौत से बारी है जिंदगी और लाए हैं चंद रोज उधारी है जिंदगी। कहते हैं लोग मौत से बारी है जिंदगी, ये लाए हैं चंद रोज उधारी है जिंदगी। ये गैरों की तरह पेश ये आती रही मगर इन सब के बावजूद हमारी है जिंदगी, इन सब के बावजूद हमारी है जिंदगी। और चार पंक्तियां जिंदगी को परिभाषित करने की नाकाम कोशिश। एक ख्वाबों का किला है जिंदगी, एक ख्वाबों का किला है जिंदगी और चंद सांसों का सिला है जिंदगी। एक ख्वाबों का किला है जिंदगी और चंद सांसों का सिला है जिंदगी। कि मौत जिसकी मंजिल मकसूद है, मौत जिसकी मंजिल मकसूद है वो भटकता काफिला है जिंदगी। मौत जिसकी मंजिल मकसूद है वो भटकता काफिला है जिंदगी। अभी इस बार ईद पर चार पंक्तियां हुई। बहुत अलग तरह के माहौल में हमने ईद मनाई। हमारे तमाम जो मुस्लिम बिरादरान हैं उनको संबोधित करते हुए चार पंक्तियां। कदीमी उल्फतों का वो नज़ारा लौट कर आए, कदीमी उल्फतों का वो नज़ारा लौट कर आए, हमारा वो सनातन भाईचारा लौट कर आए। कदीमी उल्फतों का वो नज़ारा लौट कर आए, हमारा वो सनातन भाईचारा लौट कर आए। और दुआ है सिर्फ इतनी सी कि अगली ईद पर मौला, दुआ है सिर्फ इतनी सी कि अगली ईद पर मौला गले मिलने का वो मंजर दोबारा लौट कर आए, गले मिलने का वो मंजर दोबारा लौट कर आए। कुछ ऐसी ही पंक्तियाँ अलग अलग तरह के मौजूआत हैं। आप देखें कि वतन पर जान देने की अदा हमने सिखाई है। हाँ, ये भी पता नहीं कमेंट किनका है, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। शायद हो सकता है आयोजकों का हो कि आज नेटवर्क भी निर्बाध है। लगता है अब किस्मत कुछ पलटा खा रही है। अदरवाइज़ तो अब तक होता ये रहा था कि मैं जब भी लाइव आता हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा बाधा जो है वो नेटवर्क की ही होती है। चलिए, शुक्रिया। वतन पर जान देने की अदा हमने सिखाई है, वतन पर जान देने की अदा हमने सिखाई है और हमीने बाजुए कातिल की ताकत आजमाई है। वतन पर जान देने की अदा हमने सिखाई है, हमीने बाजुए कातिल की ताकत आजमाई है। और हमारे जहन में जिंदा रहेगी ये हकीकत भी, हमारे जहन में जिंदा रहेगी ये हकीकत भी। हमेशा हमने तख्तो ताज को ठोकर लगाई है, हमेशा हमने तख्तो ताज को ठोकर लगाई है। वतन पर जान देने की अदा हमने सिखाई। देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, ऐसे अनाम शहीदों के नाम चार पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ। कि बहुत थे जो दिल में लगन लेके निकले, बहुत थे जो दिल में लगन लेके निकले और बगावत की जलती अगन लेके निकले। बहुत थे जो दिल में लगन लेके निकले और बगावत की जलती अगन लेके निकले। कि मिली किंतु आज़ादी उनकी बदौलत जो कांधों पे अपने कफन लेके निकले, मिली किंतु आज़ादी उनकी बदौलत जो कांधों पे अपने कफन लेके निकले। और चार पंक्तियाँ इसी मिजाज की। कि चमन मुस्कुराता है जिनकी बिना पे, चमन मुस्कुराता है। हाँ, ये राजपुरी जी का कमेंट है, बिल्कुल ये सही है। अब कुछ जो है वो एहसास होने लगा है। हाँ, चमन मुस्कुराता है जिनकी बिना पे है जिनकी बदौलत ये रोशन सितारे। चमन मुस्कुराता है जिनकी बिना पे है जिनकी बदौलत ये रोशन सितारे। और कसम माँ भवानी की पीछे ना हटना शहीदों का पावन लहू जब पुकारे। कसम माँ भवानी की पीछे ना हटना शहीदों का पावन लहू जब पुकारे। एक और कथा। दो घड़ी भी जिए तो निडर बन के जी, दो घड़ी भी जिए तो निडर बन के जी। आदमियत का लख्त जिगर बन के जी, दो घड़ी भी जिए तो निडर बन के जी। आदमियत का लख्त जिगर बन के जी। कि पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। मानवीय सभ्यता का शिखर बन के जी, मानवीय सभ्यता का शिखर बन के जी। दो घड़ी भी जिए तो निडर बन के जी। मेरा ख्याल है वक्त हो चला है, 1 घंटे का जो समय था 6 से 7, बस एक आध गज़ल और उसके बाद फिर आपसे जो है रुखसत चाहूँगा। अभी कुछ अर्सा पहले लॉकडाउन के दौरान कुछ
अशार, कुछ कतात जो है वो लिखे गए। दो मुक्तक निवेदन कर रहा हूँ। खुदी हैं खाइयाँ जितनी भी उनको पाटना होगा, खुदी हैं खाइयाँ जितनी भी उनको पाटना होगा, और जो खरपतवार उगाई है उसको काटना होगा। खुदी हैं खाइयाँ जितनी भी उनको पाटना होगा, जो खरपतवार उगाई है उसको काटना होगा। और अगर जो भाइयों के बीच बढ़ता है सभी कुछ तो, अगर जो भाइयों के बीच बंटता है सभी कुछ तो, खुशी गम जो भी अपने दरमियां है बांटना होगा। अगर जो भाइयों के बीच बंटता है सभी कुछ तो, खुशी गम जो भी अपने दरमियां है बांटना होगा। और अकेले मत चलो भाई न मुझको गैर समझो तुम, अकेले मत चलो भाई न मुझको गैर समझो तुम, अकेले मत चलो भाई न मुझको गैर समझो तुम, यही साझी विरासत है हमारी खैर समझो तुम। अकेले मत चलो भाई न मुझको गैर समझो तुम, और यही साझी विरासत है हमारी खैर समझो तुम। और हमारे बीच कायम है कदीमी खून का रिश्ता, हमारे बीच कायम है कदीमी खून का रिश्ता। मैं मंदिर को हरम समझूं हरम को दैर समझो तुम, मैं मंदिर को हरम समझूं हरम को दैर समझो तुम, अकेले मत चलो भाई न मुझको गैर समझो तुम। और चार पंक्तियां इसी मिजाज की। नहीं हूं मैं फ़कत हिंदू, नहीं हूं मैं फ़कत हिंदू, नहीं हो सिर्फ मुस्लिम तुम, नहीं हूं मैं फ़कत हिंदू, नहीं हो सिर्फ मुस्लिम तुम, हमारे बीच मजहब के सिवा कुछ और भी तो है। नहीं हूं मैं फ़कत हिंदू, नहीं हो सिर्फ तुम मुस्लिम, हमारे बीच मजहब के सिवा कुछ और भी तो है। और तवारीखों की वो काली इबारत क्यों पलटते हो, तवारीखों की वो काली इबारत क्यों पलटते हो, उसी इतिहास में संकित सुनहरे दौर भी तो हैं, उसी इतिहास में अंकित सुनहरे दौर भी तो हैं। और एक मुक्तक, जो हवाओं का मुख मोड़ देता रहा, जो हवाओं का मुख मोड़ देता रहा, नाव लहरों के प्रतिकूल खेता रहा। जो हवाओं का रुख मोड़ देता रहा, नाव लहरों के प्रतिकूल खेता रहा। जिसकी तूफान खुद ताजपोशी करें वो ही दुनिया में हरदम विजेता रहा, जिसकी तूफान खुद ताजपोशी करें वो ही दुनिया में हरदम विजेता रहा। समंदर के हृदय का राज तो गहराइयाँ देंगी, समंदर के हृदय का राज तो गहराइयाँ देंगी, और जवां मधुमास का वैभव बता अमराइयाँ देंगी। समंदर के हृदय का राज तो गहराइयाँ देंगी, और जवां मधुमास का वैभव बता अमराइयाँ देंगी। कि खजूरों की तरह बढ़ते चले जाने से क्या हासिल, खजूरों की तरह बढ़ते चले जाने से क्या हासिल, कि कामत की बुलंदी का पता परछाइयाँ देंगी, कि कामत की बुलंदी का पता परछाइयाँ देंगी। कि जब तलक पतवार इन हाथों में है, जब तलक पतवार इन हाथों में है, नित नए तूफान को न्योता करें। जब तलक पतवार इन हाथों में है, नित नए तूफान को न्योता करें। और नाखुदा की भी खुशामद किस लिए लहरों से समझौता करें, नाखुदा की भी खुशामद किस लिए लहरों से समझौता करें। मैं समझता हूँ कि एक आध गज़ल और निवेदन करूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से रुखसत लूँ। इसी ज़मीन से, इस ज़मीन से मैंने ये चंद मुक्तक आपसे निवेदन किए। एक मुकम्मिल गज़ल। यकीनन ये गिले शिकवे अगर बाहम हुए होते, बाहम आमने सामने, यकीनन ये गिले शिकवे अगर बाहम हुए होते, जो पीठ पीछे होते हैं, दिलों के फासले यारों कभी के कम हुए होते। यकीनन ये गिले शिकवे अगर बाहम हुए होते, दिलों के फासले यारों कभी के कम हुए होते। और कभी एक दूसरे को हमने पहचाना नहीं वरना, कभी एक दूसरे को हमने पहचाना नहीं वरना, न हम शिकवा बलब होते न तुम बरहम हुए होते। कभी एक दूसरे को हमने पहचाना नहीं वरना, न हम शिकवा बलब होते न तुम बरहम हुए होते। और कभी मिलकर के हमने काश खुशियाँ बांट ली होती, कभी मिलकर के हमने काश खुशियाँ बांट ली होती। कभी एक दूसरे के हम शरीके गम हुए होते, कभी मिलकर के हमने काश खुशियाँ बांट ली होती। कभी एक दूसरे के हम शरीके गम हुए होते। और ये माना मजहबी दंगे कुछ एक शैतान करते हैं, दोनों तरफ से यही कहा जाता है। ये माना मजहबी दंगे कुछ एक शैतान करते हैं, अकेले क्या ये करते गर न पीछे हम हुए होते।
ये माना मजहबी दंगे कुछ एक शैतान करते हैं, अकेले क्या ये करते गर न पीछे हम हुए होते, यकीनन ये गिले शिकवे अगर बाहम हुए होते। और शिशक्ति क्यों भला इंसानियत दुनिया में इस दर्जा, शिशक्ति क्यों भला इंसानियत दुनिया में इस दर्जा, न जो देरो हरम होते न ये परचम हुए होते। शिशक्ति क्यों भला इंसानियत दुनिया में इस दर्जा, न जो देरो हरम होते न ये परचम हुए होते। और कहा था डार्विन ने सच। आज नेटवर्क की भी ख्वाहिश है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेटवर्क जिस तरह से साथ दे रहा है, मुझे लगता है 5-10 मिनट के लिए और आपके बीच मुझे रहना चाहिए। बहरहाल, डार्विन पहला वैज्ञानिक हुआ जिसने विकासवाद की थ्योरी दी। उसने ये प्रतिपादित किया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो कहा था डार्विन ने सच, ये नस्ल औलाद बंदर है, भला हैवान बन जाते जो तिफलादम हुए होते। और बल्कि मुझे तो लगता है कि आज इंसान को हम जिस रूप में देख रहे हैं उसकी हेरिडिटी बंदरों से नहीं बल्कि भेड़ियों से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बंदर जो है वो चंचल होते हैं, नटखट होते हैं, मक्कार नहीं होते। तो कहा था डार्विन ने सच, ये नस्ल औलाद बंदर है, भला हैवान बन जाते जो तिफलादम हुए होते। और वो शय तामीर ना होती जो बांटे मुल्क मिल्लत को, वो शय तामीर ना होती जो बांटे मुल्क मिल्लत को। खुदाया तेरी जगह अगर कसम से हम हुए होते, यकीनन ये गिले शिकवे अगर बाहम हुए होते। मित्रों का आग्रह है कि मैं कुछ देर और आपके बीच में रहूं। एक गज़ल के चंद अशार समाप्त फरमाएं। झुके सर खुद ब खुद वो सजदागाहें और होती हैं, झुके सर खुद ब खुद वो सजदागाहें और होती हैं, जो सीधे दिल से निकले वो दुआएं और होती हैं। झुके सर खुद ब खुद वो सजदागाहें और होती हैं, जो सीधे दिल से निकले वो दुआएं और होती हैं। और जहाँ में यूं तो कहने को हजारों रह गुजारे हैं, जहाँ में यूं तो कहने को हजारों रह गुजारे हैं, सरे मंजिल जो जाती है वो राहें और होती हैं, सरे मंजिल जो जाती है वो राहें और होती हैं। और जिगर को पार कर जाता है हर तीरे नज़र लेकिन, जिगर को पार कर जाता है हर तीरे नज़र लेकिन, उतर जाए जो जहन में निगाहें और होती हैं, उतर जाए जो जहन में निगाहें और होती हैं। और कदम तेरा न हिल जाए किसी की बद्दुआओं से, कदम तेरा न हिल जाए किसी की बद्दुआओं से, जला दे अर्श का दामन वो आहें और होती हैं। कदम तेरा न हिल जाए किसी की बद्दुआओं से, जला दे अर्श का दामन वो आहें और होती हैं। और लबो रुखसार के तेवर तो बदले हैं हवाओं ने, लबो रुखसार के तेवर तो बदले हैं हवाओं ने, बदल दे वक्त का रुख वो हवाएं और होती हैं, बदल दे वक्त का रुख वो हवाएं और होती हैं। और अभी तक तुमने कुचली हैं फ़कत कमज़ोर आवाज़ें। ख़ास तौर पे समात फरमाएं शेर कि अभी तक तुमने कुचली हैं फ़कत कमज़ोर आवाज़ें, अभी तक तुमने कुचली हैं फ़कत कमज़ोर आवाज़ें। क़यामत तक जो गूंजे वो सदाएं और होती हैं, क़यामत तक जो गूंजे वो सदाएं और होती हैं। और कभी इस राख के मलबे से तुम खिलवाड़ मत करना, कभी इस राख के मलबे से तुम खिलवाड़ मत करना, छिपा रखती हैं शोले वो रिदाएं और होती हैं, छिपा रखती हैं शोले वो रिदाएं और होती हैं। और झुके सर खुद ब खुद वो सजदागाहें और होती हैं, जो सीधे दिल से निकले वो दुआएं और होती हैं, जो सीधे दिल से निकले वो दुआएं और होती हैं। एक ज़िंदगी को फिर परिभाषित करने की एक नाकाम कोशिश, एक गज़ल के चंद अशार, एक मतला और चंद शेर समाप्त फरमाएं कि कुछ के खातिर मददगार है ज़िंदगी, कुछ के खातिर मददगार है ज़िंदगी, पर अमूमन तो दुश्वार है ज़िंदगी। कुछ के खातिर मददगार है ज़िंदगी, पर अमूमन तो दुश्वार है ज़िंदगी। कि मौत को यूं ही मुजरिम समझते रहे, मौत को यूं ही मुजरिम समझते रहे, जबकि असली खतावार है ज़िंदगी। मौत को यूं ही मुजरिम समझते रहे, जबकि असली खतावार है ज़िंदगी। और हर खबर में निहा दर्द ही दर्द है, हर खबर में निहा दर्द ही दर्द है। डाई आखिर का अखबार है ज़िंदगी, डाई आखिर का अखबार है ज़िंदगी। और 4 दिन की नियामत बड़ी चीज़ है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो 4 दिन की नियामत बड़ी चीज़ है, 4 दिन की नियामत बड़ी चीज़ है।
यूं समझ लो तो फिर पार है जिंदगी, यूं समझ लो तो फिर पार है जिंदगी। और भक्त भी है स्वयं और भगवान भी, भक्त भी है स्वयं और भगवान भी। एक अद्भुत सा अवतार है जिंदगी, एक अद्भुत सा अवतार है जिंदगी। और वो पहेली जिसे कोई समझा नहीं, वो पहेली जिसे कोई समझा नहीं। धार भी है तो पतवार है जिंदगी, धार भी है तो पतवार है जिंदगी। और आखिरी सांस तक जो न समझा गया, आखिरी सांस तक जो न समझा गया, वो कसेला सा किरदार है जिंदगी। शुक्रिया भाई राज सिंह जी, भाई रूप सिंह जी, जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप बड़े भाइयों का आशीर्वाद है कि कुछ थोड़ा बहुत सलीके का लिख पाता हूँ। आखिरी सांस तक जो न समझा गया, आखिरी सांस तक जो न समझा गया, वो कसेला सा किरदार है जिंदगी। और कब कहाँ टूट जाए नहीं कुछ पता, कब कहाँ टूट जाए नहीं कुछ पता। एक अधूरा सा इकरार है जिंदगी, कब कहाँ टूट जाए नहीं कुछ पता। एक अधूरा सा इकरार है जिंदगी। और ताकते हैं भटकते जहाजी जिसे, ताकते हैं भटकते जहाजी जिसे, वो मुनव्वर सी मीनार है जिंदगी, वो मुनव्वर सी मीनार है जिंदगी। कुछ के खातिर मददगार है जिंदगी, पर अमूमन तो दुश्वार है जिंदगी। कि मौत को यूं ही मुजरिम समझते रहे, जबकि असली खतावार है जिंदगी, जबकि असली खतावार है जिंदगी। एक मतला और चंद शेर। मैं कमेंट तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ आज, पता नहीं क्या ये अजीब तरह की समस्या आज है। अब अगर मैं एक एक को स्क्रॉल करके अगर कमेंट पढ़ूंगा तो सारा वक्त इसमें ज़ाया हो जाएगा। आप मुझे इसके लिए माफ़ी दें, मैं लेटर ऑन आपके जो कमेंट्स हैं उनका प्रत्युत्तर दूंगा। बहुत मेहरबानी, बहुत जर्रा नवाजी आपकी। समात फरमाएं। मतलब कुछ इस तरह से, हम दर्द के मारों का अंदाज निराला है, हम दर्द के मारों का अंदाज निराला है, भटके हैं अगरचे खुद औरों को संभाला है। हम दर्द के मारों का अंदाज निराला है, भटके हैं अगरचे खुद औरों को संभाला है। कि खालिक ने भी ये दुनिया क्या खूब बनाई है, खालिक ने भी ये दुनिया क्या खूब बनाई है। आदि में अंधेरा है, आदि में उजाला है। खालिक ने भी ये दुनिया क्या खूब बनाई है, आधी में अंधेरा है, आधी में उजाला है। और हम खाक नशीनों की हस्ती का ये आलम है। ख़ास तौर पे ये शेर समात फरमाएं, तवज्जो चाहूँगा। हम खाक नशीनों की हस्ती का ये आलम है, लम्हों की दिवाली है, सदियों का दिवाला है। हम खाक नशीनों की हस्ती का ये आलम है, लम्हों की दिवाली है, सदियों का दिवाला है। और कर्फ्यू का कहर टूटा मालिक के मकानों पर, कर्फ्यू का कहर टूटा मालिक के मकानों पर। मस्जिद है मुसीबत में, सांसत में शिवाला है। कर्फ्यू का कहर टूटा मालिक के मकानों पर, मस्जिद है मुसीबत में, सांसत में शिवाला है। और बाजार के भावों संग छपती है गज़ल जिसमें। ये आधुनिक हमारी जो पत्रिकाएं हैं, तमाम हमारी जो मैगजीन्स हैं, तमाम जो रिसाले हैं, उनके लिए एक सांकेतिक शेर कि बाजार के भावों संग छपती है गज़ल जिसमें। मौजूदा सदी ऐसा मोहूम रिसाला है, मौजूदा सदी ऐसा मोहूम रिसाला है। और राजेश के रास्ते पे बेखौफ चले आओ, राजेश के रास्ते पे बेखौफ चले आओ। आगाज़ भी उम्दा है, अंजाम भी आला है, आगाज़ भी उम्दा है, अंजाम भी आला है। हम दर्द के मारों का अंदाज निराला है, भटके हैं अगरचे खुद औरों को संभाला है, भटके हैं अगरचे खुद औरों को संभाला है। एक छोटी बहर की गज़ल के दो एक शेर और समाप्त फरमा लें। मतलब कुछ इस तरह से कि असलियत में तो दो चार हैं, असलियत में, ये हर एक के साथ है। असलियत में तो दो चार हैं, वैसे यारों की भरमार है। असलियत में तो दो चार है, वैसे यारों की भरमार है। वो मुखबिरी करके बच जाएंगे, मुखबिरी करके बच जाएंगे, जो असल में गुनहगार हैं। और क्या किसी को सजा दे भला, क्या किसी को सजा दे भला, मुंसिफी खुद खतावार है। क्या किसी को सजा दे भला, मुंसिफी खुद खतावार है। और कौन किसका मुदावा करे, कौन किसका मुदावा करे, खुद चिकित्सक ही बीमार है। कौन किसका मुदावा करे, खुद चिकित्सक ही बीमार है। और आप किस किस को बहलाएंगे, आप किस किस को बहलाएंगे, हर बशर एक अखबार है। आप किस किस को बहलाएंगे, हर बशर एक अखबार है।
और आंखते क्या हो घाटा नफा। आंखते क्या हो घाटा नफा, प्यार है या कि व्यापार है। आंखते क्या हो घाटा नफा, प्यार है या कि व्यापार है। और सारे रिश्ते सियासी हुए, सारे रिश्ते सियासी हुए, हर तरफ सिर्फ बाजार है। सारे रिश्ते सियासी हुए, हर तरफ सिर्फ बाजार है। असलियत में तो दो चार है, वैसे यारों की भरमार है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तवज्जो के साथ मुझे सुना। मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ तकनीकी, मैं समझता हूँ कि कुछ बदलाव हुआ है इस बार। कमेंट्स आप लोगों के मेरे सामने आ नहीं पाए और मैं वक्त की कमी की वजह से उन सबको स्क्रॉल नहीं कर पाया। लेटर ऑन मैं आप सबके जो है कमेंट्स पर प्रत्युत्तर दूंगा। पूरी तवज्जो के साथ आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासतौर पे कवि समाज रावत सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस नाचीज़ को आपने आज अपने मंच में ये मौका दिया। सभी को एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।